नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर हमारी ये जो क्लास होने जा रही है, ये 11वीं क्लास होने जा रही है। इस क्लास में आपको मिलेंगे दो क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन रहेगा राजस्थान से संबंधित और दूसरा रहेगा देश दुनिया से संबंधित, आईटी के क्षेत्र में नवाचार से संबंधित। अगर आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि इस क्लास को अपने पास अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर रखिएगा, क्योंकि जिस समय आपका एग्जाम होगा उस समय एक क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन सवालों की सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार पढ़ने से ये सवाल याद रहेंगे आपके। इसलिए कोशिश करिए कि क्लास को साथ के साथ नोट करने की भी कोशिश करिए। अगर आपको इन्हीं क्लासेज की पीडीएफ भी चाहिए तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलिएगा। आप सूचना सहायक के कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और प्ले स्टोर हमारी एप्लीकेशन का जो लिंक है दोस्तों, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के सेशन में बहुत खास होने वाला है। देश दुनिया से संबंधित जो सवाल मैं लेकर आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान से संबंधित भी जो आज सवाल है, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये जानकारी सूचना सहायक के लिए नहीं दोस्तों, आप राजस्थान के निवासी हैं, आपको इस बात का पता भी होना चाहिए कि राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारे लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आईटी के क्षेत्र में चला रखी है और उनका हमें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन की बात करें तो हमारी क्लास नंबर ये कौन सी है, 11th नंबर क्लास होने जा रही है। आज का सवाल बहुत अच्छा है, राजस्थान से संबंधित भी और देश दुनिया से संबंधित भी। ये क्लास पूरे राजस्थान तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों, इतनी आप सबसे गुजारिश है और आप में ये क्षमता है कि आप इस क्लास को पूरे राजस्थान तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में सूचना सहायक के लिए हर एक विद्यार्थी की आज सबसे बड़ी अगर आवश्यकता है तो वो आईटी के क्षेत्र में जितने भी नवाचार है, आईटी के क्षेत्र में जितने भी न्यू टेक्निक्स हैं, उन पर सवाल जो पूछे जाते हैं, 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज का सवाल क्या है देखिएगा, राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने अंग की कमी की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। वैसे इस पर स्टार लगा हुआ है, लेकिन आप भी इस सवाल को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है, सोटो की बात करें, कौन सा पोर्टल है, सोटो, SOTTO, सोटो पोर्टल है। अंग की अगर कमी हो, अगर ऐसी कोई आपकी आवश्यकता हो, तो उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम क्या है, सोटो। पहले विस्तार से देखते हैं, FRA क्या है, EEMS क्या है, फिर सोटो क्या है और ई लाइब्रेरी क्या है। एक एक ऑप्शन पर विस्तार से करते हैं दोस्तों चर्चा। तो सबसे पहले जो शब्द लिखा हुआ है वो FRA लिखा हुआ है। FRA क्या है दोस्तों, फॉरेस्ट राइट एक्ट है दोस्तों। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है दोस्तों, कि जितने भी हमारे अधिकारी है या जो कर्मचारी है, उनकी जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल है जिसका नाम क्या है, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट है। देखिए, वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त वन अधिकार दावों से निपटान में पारदर्शिता लाने तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए FRA पोर्टल लॉन्च किया गया है। अच्छा सवाल है, FRA का अर्थ क्या है दोस्तों, फॉरेस्ट राइट एक्ट है दोस्तों। यानी कि जितने भी अधिकारी है उनकी जवाबदेही निश्चित करने के लिए, और क्या लिखा है कि कोई भी अगर वन अधिकार दावों से निपटान, कोई भी अगर वन अधिकार से संबंधित कोई दावे हैं उनको निपटाने के लिए पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया दोस्तों, FRA। फुल फॉर्म साथ के साथ भी याद रखिएगा, FRA क्या है दोस्तों, फॉरेस्ट राइट एक्ट है दोस्तों। चलिए रोगी बात यहां तक। अब अगर बात करें तो ये था पहला ऑप्शन FRA के बारे में। उसके बाद क्या है दोस्तों, EEMS। ये भी सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। EEMS क्या है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों। फुल फॉर्म हर एक चीज की आप अच्छे से याद करिएगा, क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है EEMS, इस चीज को भी पढ़ते हैं। रोजगार विभाग ने EEMS को राज्य भर में सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब आधारित एप्लीकेशन के रूप में लागू किया है। अब है क्या क्या लागू किया है इसमें, कि EMS परियोजना के माध्यम से रोजगार आदान प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। है क्या, कि बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर फुल फॉर्म याद है तो आधे से ज्यादा चीज आप क्लियर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए एक पोर्टल बनाया गया है
जिसका नाम क्या है दोस्तों, EEMS है। EEMS का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों। तो EEMS का मतलब क्या है, रोजगार या आप आदान प्रदान कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया, वो कौन सा है, EEMS पोर्टल है दोस्तों। और EEMS पोर्टल की अगर बात करें तो हमने यहां पढ़ा है क्या कि परियोजना के माध्यम से रोजगार आदान प्रदान आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर जो ऑप्शन है वो कौन सा है दोस्तों, सोटो है। अब इस सोटो की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म भी अपने को पता होनी चाहिए दोस्तों, क्या है, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, क्या है, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है या इस पोर्टल का क्या उद्देश्य है दोस्तों। एक क्या होता है, दान दाता है, एक प्राप्त करता है। एक दाता की बात करें, अगर कोई व्यक्ति अपना अंग कोई दान करना चाहे और किसी व्यक्ति की अगर कोई आवश्यकता है तो इन दोनों के बीच के अंदर एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, सोटो पोर्टल है। बहुत अच्छा सवाल है सोटो पोर्टल के बारे में। राजस्थान गवर्नमेंट ने सोटो पोर्टल है जिसका अर्थ क्या है, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए क्या है, राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने अंग की कमी की समस्या को दूर करने के लिए राज्य में मृतक अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। यानी कि क्या है, मृतक अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। सोटो पोर्टल के माध्यम से मृतक दावा एवं अंग प्राप्त करता, मृतक दाता है ये, मृतक दाता एवं अंग प्राप्त करता दोनों की सूचना पोर्टल पर दर्ज की जाती है। यानी कि कोई अगर अंगदान करना चाहे और कोई प्राप्त करना चाहे तो इन सब की क्या है, इंफॉर्मेशन यहां मिल सकती है। तो ये हमारे लिए कौन सा पोर्टल है दोस्तों, सोटो पोर्टल है। सोटो का अर्थ आप सबको पता चल गया है, क्या है दोस्तों, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। अब अगर बात करें तो लास्ट जो ऑप्शन है वो अपने पास कौन सा है, ई लाइब्रेरी। ई का अर्थ आप सब जानते हैं, ई का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है। अब ई लाइब्रेरी क्या है दोस्तों, ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में विभिन्न राजकीय कॉलेजों की लाइब्रेरी प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत किया गया है। लाइब्रेरी प्रक्रिया को क्या किया गया है, कंप्यूटरीकृत किया गया है। अब कंप्यूटरीकृत का मतलब क्या है, ई लाइब्रेरी विभिन्न कॉलेजों के अंदर जितने भी लाइब्रेरी की सुविधा है उनको ई लाइब्रेरी के अंदर या जितना भी उनका डेटा है उसको क्या किया गया है, कंप्यूटराइज किया गया है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है दोस्तों, ई लाइब्रेरी। और ई का अर्थ क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है दोस्तों। अब देखते हैं देश दुनिया के सवाल के बारे में। आज का सवाल बहुत खास है दोस्तों, देश दुनिया में भी, कि किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ध्यान देना दोस्तों, आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, आईटी के विद्यार्थी हैं आप सब, किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से विदाउट इंटरनेट, विद इंटरनेट तो सब संभव है, विदाउट इंटरनेट मोबाइल में ओटीटी, ओवर द टॉप और अदर मल्टीमीडिया कंटेंट एक्सेस किया जा सकता है। आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम बताना है जिससे क्या हो, आपके फोन में ओटीटी प्लेटफॉर्म चले या कोई वीडियो कंटेंट प्रोवाइड या मल्टीमीडिया कंटेंट, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तभी भी आपके मोबाइल में ये सुविधा हो सके। इस जो टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों वो भी मैं बता देता हूं, कि ग्रामीण क्षेत्र जहां पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है उनके लिए, एक जब आप इंटरनेट पर कोई भी न्यूज देखते हैं वायरल हो जाती है, सही है गलत है इस चीज का पता नहीं चलता, इसको भी रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है, जिसका हमारा सही जवाब क्या है दोस्तों, D2M है। D2M का मतलब क्या है, डायरेक्ट टू मोबाइल। पूरी विस्तार से मैं बात करूंगा। D2H के बारे में आप सब जानते हैं, डायरेक्ट टू होम। घर में जब अपने टीवी चलाते थे जो एंटीना बाहर डिश लगी होती थी, इसका नाम क्या था, D2H, डायरेक्ट टू होम। ओटीटी का मतलब आपको मैंने पहली क्लास में बताया हुआ है, ओटीटी का मतलब क्या है, ओवर द टॉप है दोस्तों। अब देखिए पूरा विस्तार से बात करते हैं। पहले D2H, D2H क्या है, डायरेक्ट टू होम है। D2H के द्वारा टीवी में वीडियो मूवी आदि को एक्सेस किया जाता है। ये आप सब जानते हैं कि अगर घर में टीवी चलता था तो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, जब टीवी चलाते थे तो आजकल धीरे धीरे अपने टीवी से दूर हो गए, क्योंकि आज का सारा जो सिस्टम है वो सारा का सारा किसमें उपलब्ध है, मोबाइल के अंदर है। चाहे आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, कोई वीडियो देखना, कुछ भी करना चाहते हैं तो मोबाइल में है। पहले हम टीवी में देखते थे, उस समय क्या था, D2H था, डायरेक्ट टू होम। लेकिन मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं वो हमारे पास कौन सी है, D2M है दोस्तों, डायरेक्ट टू मोबाइल। ये क्या है, D2M, विदाउट इंटरनेट मल्टीमीडिया एंड वीडियो कंटेंट मोबाइल में एक्सेस किए जा सकते हैं। D2M एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हो सकता है जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज है उनको भी एक हो सके कि इस बात का झटका भी लग सकता है
क्योंकि अब आपको इंटरनेट के रिचार्ज के बगैर ही आप जितने भी मल्टीमीडिया कंटेंट है, स्पोर्ट्स की जानकारी है, जैसे कोई मैच चल रहा है, इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों कौन सी है? D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और उसका पूरा प्रोसेस भी याद रखिएगा। और बात करते हैं D2M के बारे में। D2M क्या है? देखिए दोस्तों, एक FM रेडियो की तरह है। बहुत अच्छा सवाल है। D2M किसकी तरह काम करता है? FM रेडियो की तरह। जैसे मोबाइल के अंदर आप FM चलाते हैं, वही हमारे पास इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्या है? D2M, जिसमें क्या होगे? वीडियो स्ट्रीमिंग और ये सारे के सारे ऑनलाइन मूवीज वगैरह ये क्या होगी? ब्रॉडकास्ट होगी। तो वो हमारे पास क्या है? D2M है। किसकी तरह है? FM की तरह है। और देखिएगा, D2M वीडियो मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी है। ये भी बात बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो D2M वीडियो मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी है। और देखिएगा, फेक न्यूज को मैनेज करने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या होगा कि जो भी आपके पास न्यूज पहुंचेगी दोस्तों, वो फेक न्यूज नहीं होगी। कोशिश की जाती है आज के समय में, कोई भी न्यूज ऐसी है जो वायरल हो जाती है, जैसे अभी मान लो सूचना सहायक के एग्जाम को लेकर भी आपके मन में बहुत सारे संशय चल रहे हैं कि पेपर होगा या नहीं होगा। अब ऐसी चीजों को रोकने के लिए भी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। भारत सरकार ने इस चीज को अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ ही समय में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सारी सुविधाएं, जहां इंटरनेट नहीं भी है, अगर आपको इंटरनेट का रिचार्ज भी नहीं है, तो भी आप मूवी है, क्रिकेट मैच है या कोई भी स्पोर्ट्स से आप जुड़े हुए हैं, ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। ये है D2M। कभी समय रहा तो D2M के बारे में पूरा मैं आपके लिए विस्तार से एक वीडियो लेके आऊंगा। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट टू मोबाइल है। ये रेडियो वेब्स का यूज, रेडियो टेक्नोलॉजी, रेडियो वेब्स पर काम करके हमारा डेटा जो है वो विदाउट इंटरनेट क्या किया जा सकेगा दोस्तों? एक्सेस से किया जा सकेगा। इतना रिसर्च मैं इस पर नहीं कर पाया था प्रॉपर तरीके से, लेकिन मुझे लगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात थी, तो इतनी जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो किसी दिन अगर D2M पर पूरी बात करेंगे तो मैं पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। D2H आए तो डायरेक्ट टू होम और D2M आए तो डायरेक्ट टू मोबाइल। क्या है? विदाउट इंटरनेट आप कोई भी वीडियो मल्टीमीडिया कंटेंट आप अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। इसका पहला उद्देश्य तो फेक न्यूज वगैरह को रोकने के लिए है। दूसरा उद्देश्य है रूरल एरिया के अंदर जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां के लिए है। आप ट्रेवलिंग के दौरान अगर आपको इस चीज की प्रॉब्लम आती है, तो ऑफ रोडिंग अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग भी करना चाहें तो इसके लिए भी इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो मैंने आपको मेन चीजें इसके बारे में बता दी है। D2M क्या है? तो डायरेक्ट टू मोबाइल है दोस्तों। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब हो सकता है कि आपके मोबाइल में अगर रिचार्ज खत्म हो गया और आप चाहते हो कि आज क्रिकेट मैच देखना है या कुछ भी करना है, तो आपको यह समस्या नहीं आएगी। OTT प्लेटफॉर्म जितने भी है उनको भी आप एक बहुत ही कम चार्ज के अंदर, क्या रहता है, कुछ भी रहता है, ये बोलना भी मेरे लिए सही नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो भी आपको सुविधा मिलेगी उसमें इंटरनेट के रिचार्ज के बगैर ही ये चीजें आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये थे आज के दोनों सवाल इंपॉर्टेंट। सोटो के बारे में ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है दोस्तों। और अगर बात करें D2M टेक्नोलॉजी के बारे में तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप सबसे एक गुजारिश है दोस्तों, सबसे एक निवेदन है कि जो भी मेरे साथी इस क्लास को देख रहे हैं, जरूर अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाइएगा, फेसबुक पे भी शेयर करिएगा। अगर आपके पास कोई टेलीग्राम चैनल भी बने हुए हैं तो उनमें भी कोशिश करिए कि इसको क्लास को शेयर करिए दोस्तों। ये क्लास का टाइम शाम को रोजाना का 9 बजे होता है, संडे को क्लास ऑफ रहती है दोस्तों। मैं इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित आपके लिए एक मैं टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको रोजाना के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको मैं पूरी जानकारी इस टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूंगा, ताकि मेरा एक छोटा सा उद्देश्य है वो हल ये हो सके कि आपके इस नवीन टेक्निक या न्यू टेक्निक पर आधारित जितने भी सवाल है वो गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों। तो इसी कोशिश में अगर अपने लगे रहेंगे तो जरूर कामयाब होंगे दोस्तों। आप और हम मिलकर एक दिन अपने बहुत बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मुलाकात करूंगा दोस्तों आप सबके साथ। इस क्लास को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद। थैंक्स।